हम आपके नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह की अभी ईरान की जो पॉलिसी है वो नजर आ रही है। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रशांत, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, क्या लगता है यही पॉलिसी नजर आ रही है ईरान की कि आप हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपके नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ईरान को यह बात पता है कि इजरायल का एक इमोशनल क्वेश्चन अपने नागरिकों को लेकर है। बिल्कुल, ईरान को देखिए पलक ये साफ तौर पे लग गया है कि अब जो है या तो उसकी सरकार जाएगी या उसकी जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है उसका खात्मा होगा। तो जब किसी पे जो है हमला होता है या किसी पे उसकी जो चीज़ें है पता होती है कि मैं अब वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा, तो वो खुद हद तक एक सुसाइड बॉम्बर टाइप का बन जाता है। वो खुद जाके चाहता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो कोई भी नहीं रहेगा। साफ तौर पे यही ईरान कर रहा है और यही ईरान अब इजराइल में जाकर करेगा। जो उसके रेजिडेंशियल एरियाज़ है उसको टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ये नहीं करता है तो इजराइल उसका ख़त्म कर देगा, मतलब वो पूरी जो रिजीम है उसको ख़त्म कर देगा। तो यही ईरान की स्ट्रेटजी है और इजराइल क्या की प्रशांत यहाँ पर क्या हम ये मान के चलें कि इजराइल जो है वो अक्सर, अगर हम पिछले कुछ लंबे समय से देखें तो भाई हमारी हर एक मिसाइल बहुत कीमती है हमारे लिए, हम उसको क्यों बेवजह मारे? हम पहले इंटेलिजेंस लेंगे, कहाँ पर हमें किसे मारना है, हम वहां पर मिसाइल अटैक करेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा जो पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या मिसाइल है। लेकिन अगर मैं इस वक्त ईरान की बात करूं, ईरान जिस पॉलिसी से कार्रवाई कर रहा है तो बेवकूफ़ी है ना कि आप कहीं पर भी मिसाइल अटैक कर रहे हैं, नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप खुद को सेल्फ डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम ये मान के चले कि ईरान के पास इजराइल की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स कहां पर है, कहां पर उनकी वो साइट्स है, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि बेहतर है कि भाई नागरिकों पर ही हम मिसाइल छोड़ देते हैं? बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि ईरान की जो इंटेलिजेंस है वो इतनी एक्टिव नहीं है इजराइल और अमेरिका में। इसलिए इजराइल इसका फ़ायदा उठा रहा है कि इजराइल ने जो अपने मोसाद के जो अधिकारी भेजे थे और CIA का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है। जो अमेरिकन की खुफिया एजेंसी CIA भी एक्टिव है ईरान के अंदर। तो वो तो एक एग्जैक्ट एक्यूरेट टारगेट आपको दे रही है कि यहाँ पर जो टॉप लीडरशिप है या टॉप आपके जो जिस पे अटैक करना है मिलिट्री बेस वहाँ पर है। लेकिन ईरान के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसीलिए जो है अब जो है लोगों को टारगेट कर रही है इजराइल के, कि इससे जो है इजराइल और कमज़ोर होगा। क्योंकि अगर किसी देश पे हमला होता है और रेजिडेंशियल उस पर हमला होता है तो वहाँ की जनता खुद खड़ी होगी और वो उस पर विरोध करेगी। तो यही एक स्ट्रेटजी ईरान अपना रहा है अब कि हम उनकी जनता पे विरोध करते हैं। जनता जो है इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू पे जो पहले से ही जनता बीच में आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू हटाने के लिए बात हो रही थी, तो वो फिर से एक्टिव हो जाए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को हम बता देते हैं। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी अपडेट ये है, इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। ईरान में मिसाइल ठिकानों को तबाह किया है। ईरान में मिसाइल ठिकानों को तबाह किया है। इजराइल ने पश्चिमी ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जिस तरह से कुछ देर पहले और प्रशांत इस बारे में जिक्र ही कर रहे थे कि अगर आप इजराइल की तरफ से अटैक्स देखेंगे तो वो एयर स्ट्राइक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस के तहत कर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी ओर ईरान के हमलों को देखेंगे तो वो महज जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर इस तरीके के अटैक कर रहा है। जो मिसाइल भंडारण था इजराइल ने वहां पर भी हमला कर दिया। आप सोचिए कि किस तरीके की अभी युद्ध में ये रणनीति जो है वो इजराइल अपना रहा है। देखिए प्रशांत, मतलब बिग एग्जाम्पल, ये जो युद्ध अभी चल रहा है, मुझे लगता है इजराइल को बाद में किताब लिखनी चाहिए इस चीज पर कि भाई किस तरह से आप अपने मिसाइल जो है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप अपनी मिसाइल को जाया नहीं जाने दे रहे हैं। जहां पर अटैक करना है वहां पर ही करेंगे, खुद को सेल्फ डिफेंड भी करेंगे, लीडर भी मारेंगे, साइंटिस्ट भी मारेंगे, कमांडर भी मारेंगे, आतंकी भी मारेंगे। बिल्कुल यही टारगेट अभी इजराइल कर रहा है कि हम तो जो करना है, हमें जो पहले से डिसाइड कर रखा है वो तो हम करेंगे। और जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट है ईरान के लोकल लोग हैं उनको उठाएंगे।